अगर उस है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर मैं ये नंबर 6 स्टार्ट करूंगी। मैं वेट करी थी, मैंने कि कुछ स्टूडेंट्स और भी ज्वाइन कर लें, शायद वो नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कहा चलिए स्टार्ट कर दिया जाए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जी मैम, स्टार्ट कर दें। थैंक यू। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 6, जिसका हमारे पास है टाइटल स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। इसको हम इसके अकॉर्डिंग इसको सारा स्टडी करेंगे कि एस्टिमेशन क्या है, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। जो लास्ट में हमने अपना टॉपिक पढ़ा है उससे काफी मिलता जुलता सिमिलर टॉपिक है, पॉपुलेशन और सैंपल के अकॉर्डिंग। तो स्टैटिस्टिकल के काफी अकॉर्डिंग इसके ना मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी क्योंकि पहले आपने सारी रीड कर ली हैं। सबसे पहले है व्हाट इज मीन बाय स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। सबसे पहले बात यह है कि स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन है क्या। इन बायोस्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन रिफर्स टू द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ यूजिंग सैंपल डाटा। आप सैंपल डाटा को यूज करते हुए, ठीक है, सैंपल का आपको पता है क्या हमारे पास कौन सा डाटा होता है सैंपल का, टू एस्टिमेट द वैल्यू। आप वैल्यूज को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। सच एज पॉपुलेशन मीन, प्रोपोर्शन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब आप पॉपुलेशन मीन फाइंड कर रहे हैं, उसका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं, लेकिन डाटा आप कौन सा ले रहे हैं, सैंपल डाटा को लेते हुए आप पॉपुलेशन मीन, प्रोपोर्शन या जब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। ठीक है। हमारे पास, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सैंपल डाटा, सैंपल डाटा को यूज करते हुए टू एस्टिमेट, आप एस्टिमेट करते हैं किसकी वैल्यू को, पॉपुलेशन पैरामीटर्स की वैल्यूज को, जैसा कि हमारे पास पॉपुलेशन मीन होता है, प्रोपोर्शन है और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। इनकी वैल्यूज को आपने फाइंड करना, लफ्ज पॉपुलेशन का है कि आपने पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है, लेकिन डाटा आपने कौन सा यूज करना है, सैंपल डाटा यूज करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इज अ मेथड बाय विच वी एस्टिमेट। आप वो डिफाइन, ये जो मैंने ऊपर लिखी हुई दो डिफाइन है, या तो आप ये भी कर सकते हैं या आप नीचे वाली शॉर्ट भी कर सकते हैं, आपकी ये सब टू यू। Statistical estimation is a method by which we estimate the population parameters from sample values. Sample values को यूज करते हुए आप population parameters find करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, statistical estimation। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था एस्टिमेट का, कि हम एस्टिमेट करते हैं, यहाँ यूज होता है ना वर्ड, यहाँ पर देखें अगर आप, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ अ पॉपुलेशन। इसी से रेलिवेंट हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक हमारे पास है एस्टिमेट और दूसरा हमारे पास है एस्टिमेटर। इनके दरमियान हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या होता है। इन स्टैटिस्टिक द टर्म्स एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, क्योंकि वर्ड जो है ये सेम है, एस्टिमेट या एस्टिमेटर, लेकिन किसी में क्या है, मीनिंग चेंज होते हैं। बट दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग, लेकिन इनके मीनिंग जो है वो आप इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं कि एस्टिमेट क्या है, उसके बाद एस्टिमेटर को देखेंगे, फिर लास्ट में हम इसका डिफरेंस को वाज़ह करेंगे। ठीक है। सबसे पहले है एस्टिमेट। एन एस्टिमेट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, दैट इज यूज टू अप्रोक्सीमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। जो हमारी को न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, आपने पॉपुलेशन पैरामीटर फाइंड किया यूजिंग द सैंपल डाटा, आपके पास एक सिंपल सिंगल वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, एस्टिमेट कहते हैं। सच एज द पॉपुलेशन मीन, प्रोपोर्शन और स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम कहते हैं एस्टिमेट, हमने अपना फाइंड किया है। यहाँ डिफाइन में भी वो यही बात कर रहा था कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर के फाइंड करने के बाद जो वैल्यू आपकी आती है उसको हम एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ नीचे एक एग्जांपल दी हुई है जिससे आपको मजीद क्या है वो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल दी हुई है, सपोज वी वांट टू एस्टिमेट, वो कह रहे हैं सपोज हम एस्टिमेट करना चाहते हैं एवरेज हाइट ऑफ ऑल एडल्ट इन अ कंट्री। होल कंट्री में जितने भी अडल्ट हैं उन सब की हाइट को, एवरेज जो उनकी एवरेज है उसको एस्टिमेट करना चाहते हैं। वी कलेक्ट अ रैंडम सैंपल। अब देखो सैंपल ले रहे हैं, सैंपल के अकॉर्डिंग वो पॉपुलेशन क्या फाइंड करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे, मतलब मीन फाइंड करेंगे। वी कलेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 adults एंड कैलकुलेट द सैंपल मीन हाइट टू बी 175.2 सेंटीमीटर। उन्होंने 100 adults का डाटा ले लिया। 100 adults, देखो बात पहले क्या की गई है, ऑल अडल्ट की बात की गई है, ठीक है, वो हमारे पास क्या था, पॉपुलेशन का डाटा था। फिर उन्होंने
रैंडमली सैंपल सिलेक्ट किया हुआ है 100 एडल्ट्स का, और उनको कैलकुलेट किया, उनका कैलकुलेट किया, सैंपल मीन हाइट फाइंड किया है, जिसके बाद हमारा रिजल्ट आ गया 175.2 सेंटीमीटर। इन दिस केस द सैंपल मीन जो हमारे पास आया है 175.2 सेंटीमीटर इज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन हाइट, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना मेरे पास 175.2 सेंटीमीटर, बेसिकली ये मेरे पास क्या है, एस्टिमेट है। मेरे पास उन्होंने पॉपुलेशन का डाटा दिया था, उसमें से मैंने रैंडमली जो सैंपल सिलेक्ट किया है वो 100 एडल्ट्स का किया है, और कैलकुलेट किया मैंने अपना सैंपल मीन हाइट। ठीक है, जो कि मेरे पास आया था 175.2 सेंटीमीटर। जो ये 175.2 सेंटीमीटर आया हमारे पास, ये हमारे पास होता है एस्टिमेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एस्टिमेटर। एक हमने दो मैंने आपको बताया था, एक एस्टिमेट था, दूसरा हमारे पास एस्टिमेटर था। एस्टिमेटर क्या होता है हमारे पास, एन एस्टिमेटर is a statistical formula or rule that is used to calculate an estimate of a population parameter based on a sample of data। ठीक है, एन एस्टिमेटर क्या होता है हमारे पास, एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला होता है या रूल होता है जिसके हम यूज करते हुए कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, जो कि हमने डाटा से लिया होता है, सैंपल से लिया होता है, उसका पॉपुलेशन पैरामीटर फाइंड करते हैं। उस एस्टिमेट को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं, जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में हमने सैंपल मीन फाइंड किया था, उसका फार्मूला अगर हम लगाते हैं समीशन एक्स बाय एन, तो जो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा समीशन एक्स बाय एन का 175.2, ये हमारे पास एस्टिमेट है। जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है एस्टिमेटर। एस्टिमेटर को यूज करते ही हम उसका एस्टिमेट फाइंड करते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। कि एस्टिमेट और एस्टिमेटर को यूज करते हुए हम फाइंड करते हैं अपनी एस्टिमेशन, और उसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, क्योंकि हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स तो यूज कर रहे हैं। ये जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं मीन का, प्रोपोर्शन का, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये हमारे पास सारी जो है ना स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, इनको यूज करते हुए हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। उसको यूज बनाने के लिए हमें यूज दो चीजों की जरूरत होती है, एक एस्टिमेट की और एक एस्टिमेटर की। एस्टिमेटर को यूज करते हुए हम एस्टिमेट फाइंड करते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दी हुई है, इन द सेम एग्जाम्पल अबव, जो हमने अपने ऊपर एग्जाम्पल की है, द सैंपल मीन हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया है, जिसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉपुलेशन मीन हमारा क्या होता है, म्यू से होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास सैंपल मीन का क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, पॉपुलेशन मीन का, सॉरी सैंपल मीन का। अब अगर ये देखिए फार्मूला सेम है, सैंपल के लिए भी हम ये यूज करते हैं और पॉपुलेशन के लिए भी, मीन के लिए भी फार्मूला यही यूज करते हैं। जस्ट इसके पैरामीटर चेंज होते हैं। अगर हमारे पास पॉपुलेशन मीन होता है तो यहाँ इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ सैंपल मीन हम यूज करें, इसलिए यहाँ पे क्या आ चुका है, एक्स बार आ चुका है, इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन, वेयर एक्स आर द इंडिविजुअल डाटा पॉइंट। तो आपको पता है चीजें सारी कि एक्स हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स को शो कर रहा है, एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज है। द सैंपल मीन एक्स बार जो यहाँ पर आ रहा है, एक्स बार जो हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं इज एन एस्टिमेटर। ये हमारे पास क्या है, एस्टिमेटर है। किसका एस्टिमेटर है, पॉपुलेशन मीन न्यू का एस्टिमेटर है। एंड द वैल्यू जो हमारे पास आई है 170, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। एक्स का हमें लास्ट में वैल्यूज बताई गई थी कि एक्स हमारे पास सैंपल साइज जो लिया गया था वो था 100 एडल्ट का। ठीक है, तो हमने उसको फाइंड करने के बाद हमारे पास जो मीन आया था वो आया था 175.2 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एस्टिमेट है, और जो हमने फार्मूला यूज करना होता है ना एस्टिमेट फाइंड करने के लिए, चाहे वो सैंपल मीन है, प्रोपोर्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, जो भी हम फार्मूला यूज करते हैं उसको बेसिकली क्या कहते हैं, एस्टिमेटर कहते हैं। और हम जो फार्मूला लगा के, एस्टिमेटर लगा के वैल्यूज फाइंड करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास रिजल्ट आता है, बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, एस्टिमेट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ की डिफरेंस। ठीक है, अभी हमने लास्ट टाइम इसको ब्रीफली पढ़ तो लिए, लेकिन थोड़ा सा की डिफरेंस चेक करेंगे। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एस्टिमेट और एस्टिमेटर के अंदर आपने डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप इजीली उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। एस्टिमेट क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है डेट अप्रोक्सीमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर, जो कि हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर के अप्रोक्सीमेट क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एस्टिमेट। एस्टिमेटेड क्या है, आ स्टैटिस्टिकल फार्मूला और रूल, कोई भी स्टैटिस्टिकल फार्मूला या रूल जो कि हम कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं एस्टिमेट को, ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड एस्टिमेटेड। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, अब एस्टिमेट इसलिए यूज किया जाता है अप्रोक्सीमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, व्हाइल एन एस्टिमेटर इज यूज टू कैलकुलेट एन एस्टिमेट। एस्टिमेट इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू फाइंड कर सकें, लेकिन हमारे पास एस्टिमेटर किस लिए यूज किया जाता है, ताकि हम इजीली एस्टिमेट की जो कैलकुलेशन है उसको सोल्व कर सकें और एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। ठीक है,
अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन की। ठीक है, एस्टिमेशन के हम क्यों यूज करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इज क्रूशियल इन बायोस्टैटिस्टिक्स एज इट अलाउज रिसर्चर्स टू, जो कि रिसर्चर्स को क्या अलाउ करता है कि वो इजीली क्या कर सके। फर्स्ट वन इज मेक प्रिडिक्शन, वो प्रिडिक्शन फाइंड कर सकें, इजीली बना सकें अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स को लेकर। पॉपुलेशन पैरामीटर्स की बेस पर वो क्या कर सकते हैं, जो सैंपल डाटा से लिया गया है उसकी प्रिडिक्शन बना सकते हैं कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। वो पॉपुलेशन मीन या स्टैटिस्टिकल मीन जो भी हम ले रहे हैं सैंपल मीन उसके इक्वल आ रहा है ये नहीं आ रहा है, तो वो इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हैं उसकी। ठीक है। सेकंड क्या है, जनरलाइज फाइंडिंग्स फ्रॉम अ सैंपल टू द लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, एक लार्ज पॉपुलेशन से जो हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो हम वो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं अपना डाटा को। तो लार्ज पॉपुलेशन का डाटा होता है हमारे पास, उसमें से हमने सैंपल ले लिए हैं अपने, तो ये क्या कर सकते हैं, जनरलाइज फाइंडिंग्स भी कर सकते हैं। थर्ड क्या है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बनाने में आपको काफी आसानी मिल जाती है, उसकी काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इन फील्ड सच एज मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर पॉलिसीज में कुछ आपको फील्ड बताई गई हैं, जैसे कि हमारे पास मेडिसिन है, पब्लिक हेल्थ है या हेल्थ केयर पॉलिसी है। इसके डाटा को लेते हुए इसमें आप जब प्रोसीजर करते हैं अपना सारा एस्टिमेशन का आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं, तो आपको डिसीजन बनाने में काफी आसानी हो जाती है कि पॉपुलेशन मीन जो है वो सैंपल में से कितना रिलेट कर रहा है। मतलब पॉपुलेशन मीन का अगर हम फाइंड करें तो होल पॉपुलेशन जो होती है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं ना, होल डाटा हमारे पास जो होता है। तो पॉपुलेशन मीन का डाटा क्या आ रहा था और जो हमने सैंपल में से सिलेक्ट किए हैं उसका जो मीन आ रहा है वो क्या उसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसको हम कहते हैं डिसीजन बनाना, कि हम डिसीजन बना रहे होते हैं हाँ जी कि जो हमने हाइट ली है ऑल पेशेंट्स की, या फिर जो हमने सैंपल अपना थ्रो किया था उसमें जो मीन आ रहा है हाइट्स का वो क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो डिसीजन बनाने में क्या होती है, आसानी होती है, हमें इंफॉर्मेशन दे दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसीजन बना लेते हैं अपना। कॉमन स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन मेथड्स, अब कौन कौन से एस्टिमेशन मेथड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं कॉमन। ठीक है, कॉमन जो हम आमतौर पर यूज भी करते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। सेकंड हमारे पास है मेथड्स ऑफ मोमेंट्स। थर्ड हमारे पास है बाइसॉन बाइसॉन एस्टिमेशन। ये हमारे पास थ्री जो है ना स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन है ना वो इसलिए यूज करते हैं, एन एस्टिमेट इज चूजन दैट मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग इन द सैंपल डाटा। जो हमारे पास सैंपल डाटा के अंदर मैक्सिमाइज जो हमारी जो लाइक्लीहुड होती है ना, ऑब्जर्वेशन जो होती है हमारी, वो चूज की जाती है एस्टिमेशन के लिए, तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम। मतलब उसके अंदर मैक्सिमम ऐसा होता है एस्टिमेशन के अंदर कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा आपके रिजल्ट जो होते हैं ना वो सेम आ रहे होते हैं। आपके एस्टिमेशन या एस्टिमेटर के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आपको रिजल्ट्स सही पता चल रहे होते हैं, तो वो हमारे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ मोमेंट्स। एन एस्टिमेट इज चूजन दैट इक्वेट्स द सैंपल मोमेंट्स विद द पॉपुलेशन मोमेंट्स। ठीक है, पॉपुलेशन मोमेंट या हमारे पास सैंपल मोमेंट जो है वो इक्वल आते हैं ये नहीं आते हैं। मोमेंट्स फाइंड करने का एक अपना प्रोसीजर होता है, उनके मेथड्स होते हैं, उनके हमारे पास टेक्निक्स होती हैं उनको यूज करने के लिए, लेकिन हम हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो उसको हम ब्रीफली नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन मेथड्स होते हैं और उनको हम यूज भी करते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके पास आपको नाम आने चाहिए, एक आपको ओवरव्यू होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन है, ये मजीद हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, लेकिन हमारे जो इंट्रोडक्शन हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिकल। ठीक है, तो उसके अंदर हमने सिर्फ क्या इंट्रोडक्शन ही पढ़ना, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाना, तो इसलिए ये आपको नहीं करवाया जाएगा। सिर्फ यहाँ बताने का मकसद ये है कि हमारे पास एस्टिमेशन के मेथड्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज व्यू से पूछा जा सकता है आपसे, या शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आपको कंसेप्ट होने चाहिए कि एस्टिमेशन के मेथड्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि मेथड्स नहीं होते, बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ के नाम मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं ताकि आपके माइंड में चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, आगे हमारे बाइसॉन एस्टिमेशन है। एन एस्टिमेट इज चूजन बेस्ड ऑन दी पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैरामीटर गिवन द सैंपल डाटा। यहाँ पे भी क्या बात की गई है कि आप पोस्टीरियर डाटा को और अपने बाइसॉन जो हमारे पास एस्टिमेटर्स होते हैं उनका आपस में कंपेरिजन करते हैं, उनके पैरामीटर्स का, जो कि हमने डाटा कहाँ से लिया होता है, सैंपल से लिया होता है उसको चूज करके। ठीक है ना, तो उसी से आपने चेक करना होता है कि आपकी पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन या बाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो उसके जो पैरामीटर्स है वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसको आप मजीद डेप्थ में नहीं जाइएगा, बस इसके आपने मेथड्स के नेम याद कर लेने हैं कि कौन कौन से हमारे पास स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन मेथड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एस्टिमेटर। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा ना टाइप एस्टिमेटर एस्टिमेट, उसके बाद मजीद हम टाइप्स देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ एस्टिमेटर, हमारे पास एस्टिमेटर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इन स्टैटिस्टिक्स एंड एस्टिमेटर इज अ फार्मूला और रूल, ये तो मैं आपको डिफाइन बता चुकी हूँ कि एस्टिमेटर होता क्या है। बेसिकली एक फार्मूला होता है या रूल होता है जो कि हम यूज करते हैं फॉर एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, जो कि हम डाटा कहाँ से लेते हैं, सैंपल डाटा यूज करते हैं।
एस्टिमेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है हमारे पास, एक है बायस्ड और है एक अनबायस्ड। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायस्ड एस्टिमेटर को। ठीक है, बायस्ड एस्टिमेटर क्या है हमारे पास? अब बायस्ड एस्टिमेटर इज एन एस्टिमेटर दैट ऑन एवरेज डज नॉट इक्वल द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। जो हम एवरेज फाइंड करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हम एवरेज फाइंड करते हैं, मतलब हम मीन फाइंड कर रहे हैं, प्रोपोर्शन स्टैंडर्डाइजेशन फाइंड कर रहे हैं, एवरेज जो हमारी होती है वो हमारी इक्वल नहीं होती है हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर के। ठीक है, एवरेज हम फाइंड कर रहे होते हैं हमेशा सैंपल डाटा की, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सैंपल डाटा के रिजल्ट हैं और पॉपुलेशन पैरामीटर्स के रिजल्ट हैं वो आपस में इक्वल ना हो, तो डाटा हमारे पास क्या होता है? बायस्ड एस्टिमेटर होता है, उसको हम बायस्ड एस्टिमेटर कहते हैं। जो भी हम फार्मूला लगाते हुए सैंपल फाइंड कर रहे हैं या पॉपुलेशन पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं, उनके रिजल्ट जो है वो इक्वल अगर नहीं आते हैं तो उसको हम कहते हैं बायस्ड एस्टिमेटर। जैसे यहाँ नीचे आपको एग्जांपल दी गई है, सपोज वी वांट टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहते हैं हम इसका एस्टिमेट करना चाहते हैं यूजिंग द सैंपल मीडियन के थ्रू पर, ठीक है, एन एस्टिमेटर को यूज करते हुए। इफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, अगर हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्यूड आ रही है, इसमें हमारा स्क्यूड क्या होता है कि मीन इज इक्वल्स टू मीडियन होता है हमारे पास, ठीक है। द सैंपल मीडियन may not be a good estimator of the population mean as it may be biased, ठीक है ना। तो कहते हैं जो हमारे पास मीडियन जो होता है ना वो हमारे पास मीन से एवरेज से क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉलर होता है हमेशा रिजल्ट्स के अंदर, थोड़ा सा स्मॉलर होता है, इसलिए हमारे पास हमेशा क्या होता है? बायस्ड एस्टिमेटेड होता है, कि हमारे पास रिजल्ट्स इसके सेम नहीं आते हैं। ठीक है ना, हम अगर पॉपुलेशन मीन फाइंड कर रहे हैं म्यू, और अगर हम सैंपल मीडियन फाइंड कर रहे हैं, मीडियन सैंपल का ले रहे हैं डाटा का, और जो पॉपुलेशन एवरेज फाइंड कर रहे हैं वो मीन की ले रहे हैं, पॉपुलेशन की ले रहे हैं, तो वो कहते हैं उसके अंदर जो आते हैं ना डिस्टेंस वो आ जाते हैं, वैल्यूज के आ जाते हैं। इसलिए ये हमारे पास हमेशा क्या होता है? डज नॉट इक्वल टू होता है हमारे पास। इसलिए हमारे पास ये ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास मीन है, और जो हम ऐसे एवरेज ले रहे हैं ना उसका हमारे पास है सैंपल। और हम उनके रिजल्ट अगर सेम नहीं आते हैं, डज नॉट इक्वल आते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है? बायस्ड एस्टिमेटेड होता है। सेकंड हमारे पास है अनबायस्ड एस्टिमेटर। एन अनबायस्ड एस्टिमेटर इज एन एस्टिमेटर डेट ऑन एवरेज इक्वल द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होते हैं, तो हमारे पास वो क्या आते हैं? रिजल्ट्स आते हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है, सपोज वी वांट टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, अब पॉपुलेशन मीन फाइंड कर रहे हैं यूजिंग द सैंपल मीन। अब जो देखिए सैंपल मीन का और पॉपुलेशन मीन का फाइंड करें तो रिजल्ट्स क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। पहले हमने बात की है पॉपुलेशन मीन की, हम सैंपल मीडियन की बात कर रहे थे, तो रिजल्ट्स कैसे सेम आते? क्योंकि एक तरफ मीन था और दूसरी तरफ क्या था? मीडियन की बात की गई थी, इसलिए रिजल्ट्स, और फिर ये भी डिस्टेंस सबसे ज्यादा था कि वो मीन था और ये क्या था? मीडियन। इसमें दोनों मीन की बात की गई है, सैंपल मीन फाइंड करें या पॉपुलेशन मीन फाइंड करें, हमेशा रिजल्ट्स हमारा क्या आता है? इक्वल आता है, टू द पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आता है। इसलिए हमारे पास रिजल्ट्स क्या होंगे? अनबायस्ड एस्टिमेटर, जिसमें हमारे जो है ना इक्वल्स द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर होती है हमारी एवरेज। ठीक है, इफ दिस सैंपल इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, वो कह रहे हैं अगर हम सैंपल जो है वो रैंडमली सिलेक्ट कर देते हैं अपनी पॉपुलेशन से, द सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो वो क्या होता है? तब भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? मीन की कर रहे हैं। उधर से सैंपल मीन की, इधर से पॉपुलेशन मीन की बात कर रहे हैं, लेकिन डाटा हमने किस में से लेना है? सैंपल किस में सिलेक्ट करने हैं? अपनी उसी पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करने हैं जिसका हमने मीन फाइंड किया है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 100 स्टूडेंट्स लिया, मेरे पास वो पॉपुलेशन का डाटा है, मैंने उनका मीन फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरह मैंने सैंपल भी उन्हीं 100 में से 50 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, उन्हीं में से उनका मैंने मीन फाइंड करना है। तो वो किसके इक्वल आएगा? उन दोनों के इक्वल ही आएगा, पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन इक्वल आएगा। तो वो यही बात की जा रही है कि हमने जो अपना सैंपल सिलेक्ट करना है वो हमने हमेशा डाटा किसका लेना है? मीन का ही लेना है। जब पॉपुलेशन हमें दी गई उसी का ही डाटा लेना है, कोई और डाटा नहीं लेना। ठीक है, अब इसका की डिफरेंस क्या है बायस और अनबायस्ड एस्टिमेटर का? सबसे पहले है एक्सपेक्टेड वैल्यू। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर, व्हाइल द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ बायस्ड एस्टिमेटर इज नॉट इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो हम बात कर रहे हैं ना कि एक हमारे पास ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर होता है जो कि हमें दिया जाता है, दूसरा हमें खुद एक्सपेक्ट करना होता है। एक्सपेक्ट हमेशा हम सैंपल को ही करते हैं, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर दिया जाता है वो होता है ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। जो सैंपल हम खुद सिलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड। मतलब खुद से आपने एक्सपेक्ट करना है कि हमने कौन कौन से सैंपल सिलेक्ट करने हैं, वो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ चुकी है, अगर वो तो हमारे इक्वल आती है, ठीक है, ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर के, तो डाटा क्या है हमारे पास? अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अगर वो इक्वल नहीं आती है तो वो क्या है? बायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, सेकंड बात की जा रही है एक्यूरेसी की। अनबायस्ड एस्टिमेटर आर जनरली मोर एक्यूरेट। जो हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर होते हैं वो क्या होते हैं? मोर एक्यूरेट होते हैं बायस्ड एस्टिमेटर के, क्योंकि हमारे पास अनबायस्ड होते हैं वो इक्वल होते हैं,
इसलिए वो क्या है, मोर एक्यूरेट होते हैं देन किससे, बायस एस्टिमेटर, सॉरी। थर्ड हमारे बात हुई है कंसिस्टेंसी की। अनबायस्ड एस्टिमेटर्स आर कंसिस्टेंट, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए वो डाटा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। मीनिंग दैट एज द सैंपल साइज इंक्रीजेज, जबकि हमारे पास सैंपल साइज इंक्रीज होता रहता है, द एस्टिमेटर कन्वर्जेस द पॉपुलेशन पैरामीटर, उतना ही हमें आसानी हो जाती है कि हमने पॉपुलेशन पैरामीटर का मीन किस तरह से फाइंड करना है, उसमें सैंपल भी हम इजीली सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास कंसिस्टेंसी अच्छी जो होती है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर की होती है। आप इजी वर्ड में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर जो है वो आर कंसिस्टेंट, बट जो हमारे पास बायस्ड एस्टिमेटर है आर नॉट कंसिस्टेंट। बस इतना भी अगर आप लिख देंगे तो इनफ है। ठीक है, बस आप दो ही कर लें कि डिफरेंस, इतना ही काफी होता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन हमने उसके लिहाज से करना है तो वो 2 मार्क्स का ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसको हम एक मैथ फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट थीटा बी अ पॉपुलेशन पैरामीटर है, और थीटा जो हैट है वो हमारे पास क्या है, एस्टिमेटर है। अब यहाँ बाय डेसिमीटर की बात करेंगे, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जो हमने खुद से एक्सपेक्ट किया, हमारा सैंपल है, और ये हमारे पास है ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। अगर तो वो उसके इक्वल नहीं आ रहा है तो वो क्या है, बायस्ड एस्टिमेटर है। अगर तो वो इक्वल आ रहा है तो वो हमारे पास क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है ना। तो यही बात गई है वहाँ शुरू में मैंने समझाई थी एक्सपेक्टेड वैल्यू की, जो हम एक्सपेक्ट खुद से करते हैं, हम जिससे सैंपल की बात करते हैं। तो ये हमारे पास जो थीटा है उसको क्या लिया गया है कि ये हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर है, और जो हम खुद से यहाँ पे कर रहे हैं ना, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास है एक्सपेक्टेड ऑफ थीटा। ठीक है। तो जब थीटा हमारे जो है ना, एक्सपेक्टेड ऑफ थीटा अगर डज नॉट इक्वल आ रहा है थीटा के ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर के, तो वो बायस्ड एस्टिमेटर है। अगर तो वो इक्वल आ रहा है तो वो हमारे पास क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, तो ये की डिफरेंस था हमारे पास, और कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी एस्टिमेटर्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेटर की। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना टाइप्स ऑफ एस्टिमेट है, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल के लेक्चर में समझाऊंगी, वो भी काफ़ी इजी है। आपने इन सारे टॉपिक्स को जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से लेना है, इनके न्यूमेरिकल ज़्यादातर नहीं आते हैं, तो एमसीक्यू के लिहाज से ही आपने इसको रिवाइज करना है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपकी हो तो मैं आपको रिकॉर्ड लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी। फिर भी समझ ना आए तो आप कल के लेक्चर में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। जी मैम। समझ आ गया आज का लेक्चर। जी मैम, आ गया। चलें, ओके।